इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 1.2। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 से शुरू करेंगे। आप यहाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित को सत्यापित करें। ये सत्यापित करने वाला आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाने के चक्कर में आगे टपा देते हैं, जिस कारण से आपको समझ में नहीं आता है और आपको उसमें क्या होता है, एक स्टेप निकल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना स्किप किए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो पक्ष में दिया गया है, ठीक है। हम चाहे तो इसको एक LHS और एक RHS कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सत्यापित करने के लिए कहा गया है तो आप दोनों को साथ में निकाल सकते हैं या फिर एक एक करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसको LHS मान लेते हैं और इसको RHS, ठीक है। इस तरीके से भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस साइड को हल करते हैं। -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। पहले इसको हम हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं -2/3 प्लस, मैथ में क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई रहता है तो यही काम सबसे पहले होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसी का करना है। 5 और 6 का एलसीएम निकालिए, 30 होगा। 5 से कितना बार में लगेगा, 6 बार में। 6 को 3 से करेंगे, 6 तिया 18 प्लस 6 25 30, 5 बार में, 5 25 25 यानी -25। ये हो गया -25/30। अब आगे इसको हल करते हैं। तो ये -2/3 का -2/3 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 25 में 18 घटा दीजिए, 7 बच जाएगा। माइनस से बड़ी में तो बड़ी में माइनस रह जाएगा, 7/30। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस दोनों कैल्शियम लेते हैं। तो इस दोनों कैल्शियम लेते हैं तो हो जाएगा 3 और 30 कैल्शियम 30। 3 का टेबल में 10 बार में आएगा, 10 को 2 से करें, 10 दूनी 20 गुना हो जाएगा। प्लस 1 बार में होगा तो ये -7 का -7। अब आगे यहाँ हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी सब मिला के जोड़ देना है। 20 और 7 27, कितना हो गया 27। तो यहाँ पर बड़ी में माइनस है, माइनस रह जाएगा और ये 30 का 30। तो एक साइड का मेरा निकला है -27/30, ठीक है। अब इसको लेते हैं, LHS हो गया मेरा LHS। अब RHS लेते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं -2/3 प्लस 3/5 ब्रैकेट बंद प्लस -5/6, ठीक है। हल करते हैं ब्रैकेट के अंदर का पहले। 3 और 5 कैल्शियम 15, 3 का पहाड़ा में 5 बार में तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, यानी माइनस है, यहाँ माइनस रह जाएगा। 5 का में 15 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस -5/6। आगे हल करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 10 में 9 गया 1, बड़ी में माइनस है, माइनस रहेगा /15 और ये प्लस -5/6, ये हो गया। फिर से इसका एलसीएम लेते हैं, 15 और 6 का एलसीएम 30। तो 15 में 2 बार में, 2 को 1 बार तो -2 प्लस 6 25 30, 5 बार में तो 5 से गुना कर 25 को, तो 5 25 25 यानी -25। अब यहाँ हल करते हैं, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस सब जोड़ दिया जाए। 25 और 2 27,
बड़ी में माइनस है, माइनस रहेगा बटे 30। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरा दोनों सेम चीज़ आया है, ये भी -27/30 और ये भी -27/30 आया है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ये दोनों सत्यापित हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं चौथा का B। देखिए, एक वीडियो को बनाने में हमें 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम लग गया, यानी 5.5 मिनट। और मैं खुद से अगर इसे बनाने को रहता तो मैं इसे 1 मिनट में बना के ख़त्म कर देता, लेकिन आपको समझाना भी तो है ना, इसीलिए हमें ये टाइम लगता है। इतना मेहनत आपके लिए करते हैं तो एक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ाई में हेल्प हो पाए। ठीक है, B नंबर देखते हैं। B नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10 बराबर 3/4, यानी कि इस तरह से ये दिया हुआ है। तो इसको हम फिर LHS और RHS मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम LHS निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इस हाथ की तरफ वाला क्या है, 3/4 प्लस -2/5 ब्रैकेट के अंदर है प्लस -7/10। क्लियर है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 20 हो जाता है। तो 4 को 5 से लगाएंगे, 4 भागा 4 से 20 को 5 बार मिला, तो 5 से 3 को 15 हो जाएगा ये, प्लस 5 चौक 20, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब प्लस में क्या है, -7/10। अब आगे हल करते हैं, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये घट जाएगा। 15 में 8 गया, कितना बचा, 15 में 8 गया तो 7 बचा। ठीक है, 7 बचा। अब यहाँ 20 का 20, और ये है जो -7/10। ठीक है, अब यहाँ कहिएगा कि माइनस क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर माइनस है तो ध्यान रखेंगे कि बड़ी संख्या में माइनस नहीं है, बड़ी में रहता तो माइनस हो जाता। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं। 20 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 20 हो जाएगा। और 20 का पहाड़ा में 20 एक बार में आएगा, तो 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, प्लस ये 2 बार लगेगा, 2 को गुना करेंगे 2 7 14। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस तो घटा हो जाएगा, 14 में 7 गया, कितना बच जाएगा, 14 में 7 गया तो 7। यहाँ पर देखिए बड़ी में माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, और ये 20 का 20। अब दूसरा भाग देखते हैं कि ये RHS मेरा -7/20 आता है या नहीं आता है। अगर आ जाएगा तो ये सत्यापित हो गया, नहीं आया तो सत्यापित नहीं होगा। अब RHS को लेते हैं, RHS को लेते हैं, क्या है, 3/4 प्लस ब्रैकेट -2/5 प्लस -7/10, फिर है ये 3/4 प्लस इसी को लेते हैं। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला का एलसीएम ले लेते हैं, 10। 5 से 2 बार में लगेगा, 2 से 2 को गुना करेंगे, 2 दूनी 4 यानी -4, प्लस 1 बार में लगेगा तो -7। फिर है फिर आगे इसको हल करते हैं, 3/4 और इसको करते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, इस दोनों जोड़ दिया जाएगा, 7 4 11, ये हो गया 11। बड़ी में भी माइनस है तो माइनस रहेगा, -11/10। ठीक है, आगे लेते हैं इसको, ये दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, 4 और 10 कैल्शियम 20। 4 को 5 बार लगेगा तो 5 से 3 बार, 5 दिया 15, प्लस 10 को 2 बार में लगेगा, 10 से 20 का भागा तो 2 से 11 गुना, 11 दूनी 22 यानी -22, माइनस है माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 22 में 15 घटा दीजिए,
7 बचेगा, बड़ी में माइनस है, माइनस रहेगा 20। देखिए ये दोनों सेम आया, यानी कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। सत्यापित। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। अब देखते हैं 5 नंबर का। पाँच नंबर में क्या कहा गया है कि योग के क्रम विनिमय तथा सहचर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले आप समझ लेंगे कि साहचर्य गुण क्या होता है। तो साहचर्य गुण वो गुण होता है जो जब हम कोई तीन या तीन से अधिक संख्याओं पर कोई संक्रिया करते हैं, जैसे संक्रिया मतलब जोड़ घटाव गुना, ठीक है, करते हैं, तो संख्याओं के समूहीकरण को बदलने से कोई परिणाम पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसको कैसे भी हम जोड़ें या गुना मतलब जिसको जोड़ है तो कैसे भी जोड़ें, संख्याओं को बदल कर जोड़ें, ये संख्या को पहले जोड़ें या पहले इसको जोड़ें या पहले इसको जोड़ें, तो इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी तरह जोड़ें वो बराबर ही आना चाहिए। या तो पहले हम इन दोनों को जोड़ें या फिर इन दोनों को जोड़ें या फिर इसे जोड़ें या फिर इसे जोड़ें, तो जोड़कर हमारा वही आंसर आएगा जो सबको जोड़कर आएगा। ठीक है, तो यही होता है सहचर्य गुण। ठीक है, तो आइए सहचर्य गुण को हम कुछ अच्छी तरह से समझते हैं, उसके बाद इस पर अमल करते हैं। ध्यान देंगे तो आपको बेहतर ही समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये दोनों सेम अंक है तो इसको हम सेम ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको हम पहले सेम ले लेते हैं। 3/5 प्लस ये -11/5, ये दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। इसके बाद इनको लेते हैं प्लस 7/3, इसको लेते हैं 7/3 और इसके बाद 2/3 प्लस 2/3। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम यही हुआ क्रम विनीता एवं सहचार्यता, यही क्या हुआ क्रम विनीता एवं सहचार्यता का गुण। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। पाँच और 5 का एलसीएम ले लेते हैं तो 5 हो जाता है और ऊपर का 3 जोड़ -11, ये हो गया। उसके बाद लेते हैं 3 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 3 ही होगा और ऊपर का 7 जोड़ 2, ये हो गया हमारा। अब इसको हम आगे हल करते हैं। प्लस माइनस माइनस, यानी 11 में 3 गया 9 बचा, 11 में 3 गया 8 बचा ना, 8। और इसमें माइनस है तो माइनस, बड़ी में माइनस है तो माइनस रहेगा बटे 5, बीच में प्लस है प्लस देंगे, 7 2 9 हो जाएगा, ये 9/3। फिर आगे इसको हल करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 15 हो जाएगा। उसके बाद 5 से लगाएंगे 3 बार में तो 3 8 24 हो जाएगा, -24 प्लस 3 5 5 9 45। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस हो गया, यानी 45 में 24 घटा दीजिए, कितना बचेगा 21 बचेगा, और 21/15। यहाँ बड़ी में माइनस नहीं है इसलिए माइनस नहीं रहेगा। ये हमारा हो गया 21/15, ये इसका मान ज्ञात हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा ये एसोसिएट प्रॉपर्टी यानी सहचार्यता गुण। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा यहाँ पर देखते हैं क्या है।
दूसरा है 1/2 और -1/6 -2/3 और 2/6। इस 6 वाले को हम क्या करें, एक जगह एक साथ ले लें, है ना। यही करते हैं, 1/2 और 2/3 को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि ये इसको हम ऐसे ले लेते हैं, फिर हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक बटा दो प्लस 2 क्या है 1/2 ले लिए ये। अब लेते हैं इसको -2/6, देखिए -2/3, ठीक है, प्लस -1/6 L और कौन बच गया 2/6 प्लस 2/6, ठीक है। ये हुआ सहचारिता का गुण। किसी भी तरह हम जोड़ें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या तो इसको जोड़ लीजिए, ये दोनों को जोड़ लीजिए और फिर ये दोनों को जोड़ लीजिए, फिर सबको जोड़ दीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 कम 3 बार में 6 आएगा, तो 3 को 3 एकम 3 और 2 बार में 2 दूनी 4 प्लस 6 का एलसीएम लेते हैं 6 और ये -1 प्लस 2। आगे इसको हल करते हैं, माइनस प्लस माइनस यानी घट जाएगा, 3 में 4 में 3 गया, 1 बचा, बड़ी में माइनस है, माइनस रहेगा बटा 6। क्लियर है। अब प्लस माइनस यानी 2 में 1 गया 1, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ बड़ी में माइनस नहीं है, ये हो गया। अभी दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, ऊपर -1 प्लस 1 यानी ये हो गया माइनस प्लस माइनस यानी 1 में गया 0, 0/6 यानी 0/6 नहीं लिखा था, टोटल मिला के 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। आज हमने प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन आंसर किया है, 4 नंबर और 5 नंबर का। इसी में हमारा लगभग 18 मिनट का वीडियो बन चुका है। आगे 6 नंबर और 7 नंबर का जो बचा है मैं अगले वीडियो में कर दूंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मैं आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।